अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रिचा लाहौर से। और ये जो बैठी हुई है ये अभी भी मेरा भी कराची में। तारुफ मेरा भी तारुफ तुम ही करा दो। तुम कहती ये मुझे भी बोलने नहीं जो देती। ये जो है ये जो बैठी हुई है इनका नाम है सुमी। बहुत मशहूर शख्सियत है कराची की। ये कम कम लोगों को अवेलेबल होती हैं। मैं हूँ सोमी कराची से और ये है रिजा लाहौर से। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ अनकही मैंने पीछे लगाया हुआ है, देखा होगा आपने, कुछ अनकही भी लगाया हुआ है और कुछ अनकही भी तेजी से जो है ना खत्म हो रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा सा ड्रामा लगता है, सजल अली मुझे बेइंतहा पसंद है। और उसके हर ड्रामे जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। और ये भी बड़ा लाइट सा ड्रामा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग सी लड़की है। इस ड्रामे में जो है वो लड़कियों को दिखाया गया कि लड़कियों के जो सिर्फ जिनकी लड़कियां होती हैं, जिनके पास लड़के नहीं होते हैं, उनके वालिदैन को अपनी लड़कियों को कितनी बोल्डनेस देते हैं, कितना कितना भरोसा देते हैं, इतना ट्रस्ट उन पे करते हैं। और उनकी तीनों लड़कियां माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। और इस ड्रामे में बहुत सारे इश्यूज़ को जो है ना कवर किया गया है, बहुत लाइट वे में इस ड्रामे को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो पोर्ट्रेट किया गया है। और आई लाइक दिस ड्रामा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तकरीबन तमाम स्टोरीज जो है ना वो वाइंड अप हो रही हैं। अब जो अपकमिंग स्टोरीज मतलब ड्रामा आएगा 27th एपिसोड, आई थिंक सो वो सेकंड लास्ट होगा। और नहीं उसमें मुझे नहीं, लगता है कि फिर वो लास्ट है। 22 जो था वो सेकंड लास्ट था। वो ट्वेंटी यार सिक्स सेकेंड लास्ट था और 27 लास्ट है जो कल आएगा। अब लास्ट आएगा। अभी मुझे लगता है अभी समिया का अभी इनकी सोफिया पोप्पो वाइंड अप हो गई, इनकी शादी हो गई है। और अभी समिया का सीन बाकी है। समिया का भी और तक तकरीबन हो गया है क्योंकि वो तक जो हाँ है तकरीबन हो गया है, क्योंकि वो क्या वो जो क्या नाम शुगुफ्ता था है ना, उसका, वो शुगुफ्ता सुगुफ्ता। अपने अब्बा शुगुफ्ता को ने ओल्ड अपना एज वाइंड होम। अप कर दिया है, अपने अब्बा को ले आई हाँ, है घर वापस। और ये वो बहुत भी ज़ाहिर अच्छा है इसको। ड्रामा था। इसमें छोटे छोटे पैच दिखाए गए थे चीजों के। और लेकिन ये बीच में थोड़ा सा सुस्त हो गया था। बीच में जो है ना वो थोड़ा सा डूब रहा था, लेकिन ये फिर बड़ी तेजी से उभरा और बहुत अच्छा उभरा। लेकिन ये कि ये ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रामा था। इसमें छोटे छोटे जो पैच दिखाए गए, उन पैच को साथ साथ वाइंड अप भी करते चले गए। दीपक का पैच, और क्या कहते हैं हम्म, सब, क्या नाम था, सबा। सबा टीना थी ना दोस्त। हाँ, टीना टीना की जो नहीं, दोस्त है, टीना नाम था ना उसका, सबा जो मोना। मोना थी। मोना, हाँ। मोना वो का जो वाइंड अप मोना, किया कि मोना का मोना वाइंड का अप केस किया। वाइंड अप किया, जो हैरेसमेंट का केस था, मोना अपने लिए खड़ी हो गई। मतलब यहीं तक हाँ दिखाना था उसको कि लड़कियों को आवाज उठानी हाँ, चाहिए, दब के दीपक नहीं के बैठना अब्बा चाहिए, को वरना। सही। हाँ। हाँ, दीपक के अब्बा को दिखाया कि वो सही हो गए। और क्या कहते हैं उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो वो क्या नाम है घर उसका। घर का जो हिस्सा था वो दे दिया गया बहन भाइयों को, ये भी एक क्लॉज था कि जो है ना वो घर का हिस्सा, अक्सर झगड़े हो रहे होते हैं और कोई एक बंदा जो है ना शहरियार अपने अब्बा से नाराज था। वो शहरियार अपने अब्बा मान से गए नाराज हैं। थे, वो मान गए हैं। और दूसरा एक और भी बात थी कि वो क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा। छोटी वाली लड़की का नाम क्या है इसमें? समिया टीना है ना शायद। सामिया, आलिया और है। टीना है। नहीं नहीं नहीं, सामिया बड़ी है, आलिया छोटी है, बीच वाली है। और जो सबसे छोटी वाली है उसको शुरू में ये दिखाया गया था कि वो थोड़ा सा टॉम बॉय टाइप की लड़की बाइक चला रही है, और मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत ओवर, मतलब सोसाइटी से थोड़ा ज्यादा दिखा दिया गया कि आमतौर पे लड़कियां जो सोसाइटी में होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया था। लेकिन जो पिछली किस्त थी उसमें जब से वो अपने दोस्त से मिलकर आती है सभा से, तो उसका जब वाइंड अप होता है केस, तो वो दिखाते हैं कि उसको कि वो भी थोड़ा जामे में आ गई। वो भी अपने उसमें आ गई है। और दूसरा ये कि अब नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि आखिर वो जो दोनों हैं, शहरियार और सलमान, अब वो आखिरी आपस में केस ये है ना, अब आखिरी केस ये रह गया है कि आया कि आलिया जो है वो किसको चूज करती है। किसकी अच्छा, होंगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो है ना वो दोनों अच्छे हैं, दोनों हीरो अच्छे दिखाए गए। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है। अब मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरा दिल चाह रहा है कि आलिया जो है ना वो, तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है वैसे रिजा, ये बताओ कि आलिया किस तरफ जाए, सलमान की तरफ या असफर की तरफ। सलमान की तरफ। यार मेरा दिल चाह रहा है असफर की तरफ जाए। तुम तो हो मटेरियलिस्टिक लालची औरत। यार
लालची की बात नहीं है, बात है कि वो लड़का अकेला है और उसके साथ बड़े मसाइल हैं। उसको आलिया ने सँभाला है और रिश्तों की कदर करना सिखाई, उसको रिश्तों की ज़रूरत भी है और वो मतलब चाहता है कि ज़िंदगी में लौट आए। तो आलिया का उसकी ज़िंदगी में शामिल होना इसका मतलब है कि वो मज़ीद तक़वियत मिलेगी उसको इन तमाम चीज़ों में अपने आप को मतलब वापस नहीं, ज़िंदगी बहुत में सारे वापस लोग लाने होते के हैं लिए। कि जिनके आपको ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी से अपील हो जाते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि हम जो है ना उनके नाखुदा बन गए, लेकिन आपका अपना भी दिल होता है, अपना भी दिमाग होता है, आपकी अपनी कुछ फ्यूचर प्लान्स होते हैं। सबसे बड़ी बात आपका देखो दिल होता आलिया है। तो आलिया अपना कन्फ्यूज़ ही दिखाएगी, उसको सलमान से कोई इतनी मोहब्बत नहीं दिखाई गई। वो सलमान को यही कहती रहती है कि भई मुझे कोई मिल जाएगा अगर मेरा जैसा, अगर मुझे कुछ समझ आ गया तो। नहीं, नहीं उसको मतलब वो मोहब्बत कभी है। भी कमिटमेंट ही नहीं नहीं, करती नहीं, उससे, नहीं, कभी वो चिढ़ती कमिटमेंट नहीं की नहीं, अभी नहीं, तक नहीं, उससे। वो पता है। नहीं, 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 वो सलमान से जो है ना वो इज़हार सिर्फ़ इसलिए नहीं करती है कि उसको ऐसा लगता है कि सलमान है, उसको मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। ये मुझसे सवाल क्यों करता है? क्या मैंने इससे सवालात किए? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने घर को बचाने के लिए कर रही हूँ, ये बात जानता है। उसका उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं तुम्हें बताऊँ, जो छत पे बातें कर रहे होते हैं ना वो तुम दोबारा रिकॉल करना। तो छत पे बातें यही कर रहे होते हैं कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका ये है कि इसको पता है कि मैं अपने घर के लिए स्टैंड लेकर काम कर रही हूँ और अपने घर को छुड़वाना है, मेरा एम है। अब इसके बीच में कोई भी आ रहा है, ये उसको कंसिडर क्यों कर रहा है? क्या इसको मुझ पे यकीन नहीं है? ये मुझसे सवालात करता है, मैं इसको छोटी-छोटी बातें बताऊँ, मैं इसको ये बताऊँ कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, तो ये तो मतलब आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो आपको हर भाई तो चीज़ को पहले मैं आप पे इन्हीं सब डिपेंड। चीज़ों को लेके देखो सोचती कि वो ये कहता है ना कि इतने सोच क्यों रही हो तुम? सोचने लेकिन के लिए लेकिन क्या वो है इसमें? असफर की कहते प्रपोज़ सोचने करने के लिए पर ना। है। नहीं, वो असफर के वो प्रपोज़ कहते क सोचती है ना। नहीं, वो क्योंकि सोचती वो नहीं है, वो सोच रही उसको है इसका उसको मतलब है कि वो कंफ्यूज है। वो क्यों कंफ्यूज, अगर वो सलमान से नहीं, मोहब्बत करती नहीं, है तो जब वो वो अपनी कंफ्यूज फुप्पो क्यों है? नहीं, वो कन्फ्यूज़ है सलमान के लिए नहीं है। जब वो अपनी फुप्पो के पास बैठी होती है ना, तो जो फुप्पो से बातें करती है, सोफिया फुप्पो से, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, वो सलमान को ना एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है। उसको ये बात पता है कि जब मैं इसके पास जाऊँगी तो मैं पूरी बात करके इसको नॉर्मल कर लूँगी, लेकिन उसको ये गुस्सा आ रहा है कि ये मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। और जब असफर उसको प्रपोज़ करता है तो उसको सलमान रिकॉल होता है कि सलमान ने कहा था कि अब ये आने वाला है कि वो तुमसे कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो एकदम से ना सटपटा जाती है, इंसान एकदम से यूँ हो जाता है ना, अरे ये तो बात पहले हो चुकी है। तो वो एकदम से यूँ हो जाती है कि अब मैं जो हूँ ना वो इस स्टेज पर आ गई हूँ कि मैं इनको क्या जवाब दूँ? वो अभी जो तुमने बात अच्छा बोली कि उसने सलमान ऐसा को ना। भी ना अपना कैलिपर पता है बहुत। वो पहले से पहले वो जो है ना वो कनाडा का इमिग्रेशन कर रहा है वो कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से और उसको तो असफर प्रपोज कर देगा वो, फिर मुझे क्यों गांठ डालेगी, उसके आगे तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये सब जो है वो है। तुम जरा कंटिन्यू करो, मैं अभी आती हूँ। वो इसलिए वो इनसिक्योर हो रहा है कि ज़ाहिर-सी बात है उसको होंडा सिविक गाड़ी मिल गई और घर के लिए अब अगर मैं किसी को कोई बात ना बताऊँ और मेरे काम हल होते रहें तो दूसरा तो नेगेटिव ही लेगा ना कि कौन है भई इतना अल्लाह वाला कि आपके ऊपर पूरी दुनिया निछावर किए जा रहा है। अब ये तो उसका काम था ना कि जब उसका उसका घर जो है वो उसके नाम हो गया और उन्होंने हिस्सा दे दिया, तो ये बात तो बताने वाली थी। उसने क्यों नहीं बताई ये बात? क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मकसद तो एक यही था ना कि भई मैं अपना घर हासिल कर लूँ, ये मेन कोर था उसकी ज़िंदगी का कि ये मैं हासिल कर लूँ। लेकिन उसने उसमें भी सलमान को अपनी खुशी में भी शामिल नहीं किया। तो ज़ाहिर-सी बात है अगला बंदा शक ही करेगा ना कि इतना बड़ा अमाउंट कोई किसी को कैसे दे सकता है। जब वो इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये मेरे अपने पैसे थे, यानी कि उसने जो कमीशन कमाया, उसने जो अपना अपना उसका जो बोनस बना, जो उसकी सैलरी थी उसने जमा पूँजी सब इकट्ठा की। बस फ़र्क ये है कि ड्रामा था तो ये ज़रा जल्दी हो गया। आम रूटीन में ज़रा ये टाइम लेता है ये चीज़। लेकिन उसको ये खुशी अपनी सेलिब्रेट करनी चाहिए थी घर वालों से भी और सलमान से भी, उसने नहीं की। अब एक बंदा देख रहा है कि 0 मीटर होंडा सिविक मिल गई है। अब इस वक़्त होंडा सिविक की कीमत कहाँ है पाकिस्तान में? कहाँ पे पहुँची हुई? लेकिन उसको मिल गई। तो एक एक जो देखो मिडल वो क्लास ऑलरेडी इनसिक्योर हो रहा है ना, उसकी कामयाबी से इनसिक्योर हो रहा है और ये बात उसको इरिटेट उसकी कर रही है कामयाबी से कि इसकी इनसिक्योर नहीं मर्द हो रहा। नहीं नहीं बिल्कुल होता रहा है वो उसकी कामयाबी से इनसिक्योर। क्योंकि नहीं, उसकी नहीं, वो नहीं, कहती नहीं। भी रही है कि मैं भी उसकी माँ भी कहती रही है सलमान को कि तुम्हारी मर्द ईगो जो है ना, मेल ईगो नहीं, आ रही नहीं, है। देखो अपनी माँ को वो जवाब नहीं देता, सैरिश भी बोलती है, वो अपनी उसको बोलता है अपनी माँ को कि मैं उसकी कामयाबी से इनसिक्योर नहीं हो रहा। देखो एक बात बताऊँ, हर हर ये जनरल फिनोमेना है कि औरत अगर कामयाब हो जाती है ना, तो औरत के दिमाग अर्श मौला पे चले जाते हैं।
फिर वो जो है ना वो नीचे हल्की नहीं आती है, जबकि मर्द अगर कामयाब हो जाता है ना तो वो मतलब दूसरे तरीके से देख रहा होता है, वो उसके बदल जाने से डर रहा है। वो ये समझ रहा है कि जाहिर बात है इतनी चमक धमक में ये चली गई है तो ये अब मुझे तो घास नहीं डालेगी ना, उसकी कामयाबी से नहीं जल रहा, वो उसकी चमक धमक में जाने से डर रहा है कि वो चली गई तो अब वो जाहिर बात है असफर को प्रेफर करेगी, जैसे तुमने असफर को प्रेफर किया। तो वो इसी चीज से डर रहे हैं। एक कामयाबी से जेलिस होना एक अलग चीज होती है ना मेरे हिसाब से, क्या आप कामयाबी से जेलिस हो रहे हैं किसी की, आप अपने लेकिन से यह है बिछड़ कि जाने से डर रहे हैं, वो अपने आप से असफर बिछड़ने को से उसकी ज्यादा जरूरत है बानिस्बत सलमान के। सलमान सिर्फ मोहब्बत कर रहा है, असफर को उसकी नीड जरूरत, है। भाई दिल जरूरत नहीं देखता, इतने जमाने से दोनों साथ हैं, वो उसकी अरे हर वक्त मोहब्बत तो मदद दोनों करते कर हैं। रहे हैं ना बावली, मोहब्बत तो दोनों ही करते हैं ना। वो कंफ्यूज ही इसीलिए है कि उसको पता है। मोहब्बत दोनों करते हैं, लेकिन मैं अगर ये देखूं कि मेरा साथ हर वक्त कौन दे रहा है, मैं किसी का साथ कितना दे रही हूँ और कौन मेरा साथ दे रहा है, तो इसमें फर्क है तो ना। मोहब्बत, इसका साथ क्या नाम है सलमान इसका साथ कौन सा दे रहा है, दोनों फील्ड के लेकिन सलमान ने साथ इसका तो नहीं। बहुत नहीं, इसका बहुत साथ दिया है शुरू से। देखो एक सलमान ने एक सीन, इसका सीन दिखाया जाता था कि इसकी गाड़ी गाड़ी खराब हो ठीक जाती करता, है, सिर्फ गाड़ी गाड़ी ठीक ठीक करता रहता करता था है, बस। और भी बहुत सारे घर में ऊपर आके रहने लगा तो इनके अब्बा को लेके जाना, दीपक को लेके जाना, इसके अपने उनको बर्डन छोटे अपने काम सर ना, पे ये लेके। वाला साथ थोड़ी जो एक्चुअल साथ उसको चाहिए था अपना घर छुड़वाने के लिए, उसमें तो उसका साथ जो है ना तो वो दे रहा उसमें है तो ना। असफर ने भी कोई साथ नहीं दिया, वो तो एम्प्लॉय थी, उसने अपने, वो कह रही है कि मैंने अपने पैसों से घर भाई छुड़वाया उससे है। उसका लोन से लोन भी है, वो किया है उसने। वो अरे तो लिफ्ट वो में तो तुमने कहीं ड्रामा भी, देखा है? भाई इसमें, तो लिफ्ट में पागल ड्रामा इसमें देखा जिसमें इसमें शुक्रिया करती है कि आपका शुक्रिया कि आपने जो है ना वो मुझे, अगर मुझे आप अरे तो पैसे सुनो, अगर तो ना इसमें होते तो। असफर का पर्सनली सिवाय इस इंटेंशन के कि वो पसंद करने लगा है, अगर वो किसी और कंपनी में होती तो ये तो कंपनी ने काम किया ना। इसमें तो असफर का कोई जाती किरदार तो नहीं है ना कि उसने ये मदद कर दी, खून की बोतलें चढ़वा दी अब्बा को, अम्मा के कैंसर का इलाज करा दिया पर्सनली, ये थोड़ी किया है उन्होंने। बात ये है कि असफर की सपोर्ट बस इतनी थी कि उसने वहां जॉब कर ली, बस ये थी। बहरहाल मुझे खुशी होगी अगर ये असफर के साथ जाएगी तो। और मुझे खुशी होगी कि ये दोनों, वो कनाडा चले जाए, वो अपने बहन के घर पैरिश के साथ अमेरिका चले जाए, इसको छोड़ दे ऐसी। नहीं नहीं नहीं, वो असफर को भी, असफर मुझे अच्छा लड़का लग रहा है। अरे देखो यार फुल पैकेज फिर है वो, इसमें सबसे अच्छा जो प्रैक्टिकली अगर सेंसिबल देखा पार्ट जाए है, तो फुल पैकेज है वो। इस ड्रामे का एक जो वो सबसे अच्छा और बेवकूफ, सेंसिबल उनकी पार्ट है वो अम्मी भी यही सामिया चाहती वाला है। है, सुनो, उनकी अम्मी भी यही चाहती है। उनकी अम्मी तो लालची है, फजूल की बस, उनकी अम्मी को तो क्यों बस नहीं चलता है। भाई पहले उनके उनकी सलमान, अम्मी ना, उनकी अम्मी जो है ना वो नॉर्मल पाकिस्तानी अम्मी है। क्योंकि उनको ये होता है कि तीन तीन लड़कियां है सीने पे मुंह डल रही है, इनके रिश्ते कैसे होंगे। सामिया को उन्होंने इसीलिए जोक दिया कि अगर सामिया का रिश्ता नहीं हो तो क्या होगा। इतनी हॉल हॉल के उन्होंने सामिया को जोक दिया कि नहीं बस सही हो जाएगा, शादी के बाद सब सेट हो जाते हैं, कोई मसला, हर चीज के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। पता चल रहा है कि वो लड़की में इन्वॉल्व है, पता चल गया शादी से पहले कि वो जो है ना वो लालची है। उनकी अम्मा कितनी लालची थी, क्या नाम है, नाम क्या था उसकी मियाँ का, भूल गई। तो सैफ, सब कुछ पता चलने के बावजूद, सैफ की, सब कुछ पता चलने के बावजूद भी उनकी सामिया की अम्मा ने उसको झोंक दिया। अब अच्छा सामिया की अस्मा अम्मा चाह रही। अब्बास, अस्मा अस्मा अब्बास जो है, जो सैफ की अम्मा बनी है, उनके उनका कमाल ये है कि उनको कोई सा भी ड्रामा दे दो उस बंदी को, टैलेंटेड औरत है, टैलेंटेड औरत है। बहुत ज्यादा मुझे उनकी एक्टिंग इस मुझे कदर अच्छी लगती है। बुशरा अंसारी से ज्यादा हम्म। मतलब इनके अंदर जो है ना वो लगता है। बुशरा अंसारी भी अभी जब वो बनी थी बड़ी अम्मा, क्या बनी थी, माँ बेगम, माँ बेगम। उनके ऊपर वो कैरेक्टर सूट नहीं कर रहा था, बस चल गया वो अलग बात है, लेकिन वो कोई खास मजा नहीं आया, आर्टिफिशियल सी लेकिन लगती थी। आसमा अब्बास को कोई भी रोल दे दो तो वो लगता नहीं है कि वो खातून जो है ना वो एक्टिंग कर रही हैं, वो मस्त होके एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छी उनको एक्टिंग अमीर करती बना दो तो अमीर लगने लगती है, उनको गरीब बना हैं। दो हाँ, तो गरीब लगने लगती है। उनको जैसा, उनको तेज बना दो तो तेज लगती है, उनको मासूम बना दो तो मासूम लगती है, मजलूम बनाओ तो मजलूम लगती है, अभी जालिम देखो बनाओ तो जालिम लगती जब ये शुरुआत हुई थी सामिया की शादी की, तो उनको एक चालाक सी और तेज सी औरत बताए दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो तेज और चालाक जो औरत दिखाया गया ना उसमें उनको बेवकूफ औरत भी दिखाया गया है। वो बेसिकली डरी हुई माँ थी, वो जो है। डर था ना वो उनको ये मतलब जो चालाकियां करने कैरेक्टर पे उनका मजबूर था, किया। वो कैरेक्टर उनके हर हर अंग से जो ना वो वाज़े होता हाँ, चला गया, उनके एक्सप्रेशन हाँ। से वाज़े होता चला गया कि कैरेक्टर इनका एक्चुअल है क्या? मतलब कि इतनी उनके बुरी नहीं है डायलॉग भी बेचारी। तो बहुत,
उनके डायलॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। है जल्दी में मुझे ना यही मिले, घर में चोरी हो गई थी, जल्दी में ना मुझे यही कपड़े मिले, मैं जाके ना जामा क्लास से लेकर आ गई जल्दी से, भागे बाजार का नाम तक मेंशन कर दिया कि जामा क्लास से लेकर आ गई मैं जल्दी से, बस मुझे यही तो मिले, यही लेकर आ गई। बहुत मजे का कैरेक्टर है उनका, और उनकी पूरी फैमिली, यानी शगुफ्ता खुद इतनी दबंग लगती थी कि मजा आता था उसको देखकर। वो पार्ट इस कहानी का ना बहुत ज्यादा मुझे वो मजे का पूरा अच्छा लगा। लगता था। सैफ का कैरेक्टर भी अच्छा था, कोई उसके अंदर ऐसा मतलब वो नहीं था, झोल नहीं था। और सामिया का कैरेक्टर भी अच्छा है, उसमें भी कोई झोल नहीं था। ओवरऑल किसी कहीं पे भी कोई झोल नहीं नज़र आया। बस थोड़ा बहुत बस मुझे अम्मा अब्बा की जो जोड़ी है ना, वो थोड़ी-सी मज़ेदार नहीं लग रही थी। मतलब नहीं, होता नहीं है कहीं कि कहीं चलो ठीक है। कहीं 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 पे सोफिया पुप्पो जो थी वो शुरू में बहुत अच्छी उनकी वो था, रोल था, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी एपिसोड में सोफिया पुप्पो की जो वो थी ना, उसमें बहुत बचपना दिखा रहे थे, हाँ, खिड़की से कुछ जंप किए जा कुछ रही हैं। कुछ हाँ, कुछ सोफिया पुप्पो जो है ना वो अजीब सा, मतलब उनका मिजाज समझ में नहीं आया कि वो क्या है। लड़ाका है, वो अच्छी है, बुरी है, पैसा चाहिए उनको, हिस्से के लिए क्यों लड़ रही है। मतलब समझ में नहीं आया। भतीजों से भी बहुत मोहब्बत है, भाई से भी बहुत मोहब्बत तुम्हें है। तुम्हारी तरह सब लग रही थी मुझे सोफिया पुप्पो। बहरहाल, टीना के तुम्हारी साथ वाली शकील का फेस। जो जोड़ दिखाया है, शकील और टीना की जोड़ी को अच्छी नहीं लग, वो भी अच्छी नहीं है। टीना और शकील की जोड़ी जो दिखाई गई है, शकील और टीना में शकील का इंटरेस्टेड कैरेक्टर है। बहुत अच्छा था, लेकिन उसको इतना हाईलाइट वैसे नहीं अच्छा, किया। लेकिन टीना के साथ उसकी जोड़ी बनाने की कोशिश की गई है, वो मजेदार नहीं लगती थी। मतलब टीना का तपना सही लगता था उसको मतलब मुझे टीना का तपना सही लगता। मैं भी टीना की जगह हूँ तो मैं तपती। अजीब तो सलवार कमीज पहन का आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या नाम सराय। है सिराई की पंजाबी सा। और अच्छा था, ओवरऑल ड्रामा अच्छा था, अच्छा लगा ड्रामा। अच्छा, बहरहाल ये हाँ, ड्रामे जो है आप वो क्या बहुत अच्छा था। क्या अब नंबर कल देंगी देखते हैं। आप रिजा, कुछ अनकही को। 10 में से अगर ये 9.5। असफर है, अगर ये असफर रहमान कह अगर ये असफर की तरफ झुक जाती है, तो मैं इसको 10/9 दूंगी। अगर ये क्या नाम है, सलमान की तरफ चली जाती है, तो फिर मैं 10/8 दूंगी। और देखते हैं होता है क्या। ये वैसे वैसे चांसेस तो सलमान की ये है। तरफ ही जाएगी, सलमान के हाँ, ही है, लेकिन चांसेस। ये ओवरऑल ड्रामा जो है सबके हिसाब से, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, सबके हिसाब से जो है ये ड्रामा 10 आउट ऑफ 9.5 है। 9.5 को कहेंगे, 9.5। 9.5। 9। हाँ, वो अच्छा। बहुत अच्छा ड्रामा था। ये मतलब ये था एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा, जो फ्रस्ट्रेशन से पाक था। मजा आया इसको देखकर, इसके अंदर बड़ापन था, एक बहुत मेच्योरिटी थी। बहुत इश्यूज, बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज बहुत लाइट वे में इसको दिखाए गए हैं, और बहुत अच्छा था ड्रामा। मतलब दिमाग पे भारी नहीं पड़ता था देख के, अच्छा लगता था, मजा मजा आता आता था। मजा आता था उसको देख। उसकी आलिया की और सलमान की जो वो होती थी नोक झोंक शुरू में, वो बड़े मजे की लगती थी। मजा आता था उनकी केमिस्ट्री देख के, लड़ाई झगड़ा देख के मजा आता था। फिर आलिया की और असफर की जो बॉस और वो वाली वो थी, वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो अच्छा था ड्रामा ओवरऑल ना। चलो इंशाल्लाह देखते हैं इसकी भी लास्ट एपिसोड, उसके बाद फिर अगर कुछ कहने के लायक होगा तो ज़रूर आएँगे और बात करेंगे, दोनों को मिला के बात कर लेंगे, झूम को और उसको। अगर कुछ कहने के लायक हुआ तो। यार मेरी बैटरी डाउन हो रही है, रुको सब्र करो, एंडिंग तुम्हारी मैनेज बैटरी होगा भी, ये। तुम भी बैटरी से चलती हो? हाँ, मैं चले, भी अच्छा बैटरी से जी। चलती हूँ, लैपटॉप की बैटरी। ओके जी, फिर जिंदगी रही तो ओके, मुलाकात टेक होगी। आप केयर। लोग सब लोग सब्सक्राइब कर दें, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, प्लीज़, मेरी तरफ प्लीज़, से प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़। जो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, वो नहीं करेंगे। सुना रीचा तुमने? तुम मुझसे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। लाहौर वाले सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ज़रा लाहौर को लाहौर गेट वाले में ही जाओ। ज्यादा करते हैं, तुम देखो जाके, लाहौर वालों ने ही, मैंने पूरा लाहौर हिला दिया है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। लाहौर वाले नहीं करते हैं। देखें, अब आपकी देखना कराची वाले करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी हाँ, सब्सक्राइबर हैं, सब कराची के तुम होंगे। चढ़ा ओके। दो तो बेचारे कर लेंगे। ओके, चले, ओके, अल्लाह बाय। हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। सी यू अगेन।